अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर बांसा गांव के पास, जहां पर एक बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि कल रात 1 से 1:30 बजे के बीच में यहां पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। यानी कि यहां पर एक बड़ी चोरी हुई है। आप देख सकते हैं बांसा गांव के पास, गुरुद्वारे के पास लगता जो डेरा है, डेरे के अंदर ही चोरी हुई है। और सबसे बड़ी बात आप ये समझ सकते हैं कि चोरों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद थे कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो सेवा करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, वो अंदर ही थे और उनके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया और उसके बाद चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं डेरे के, वो यहाँ पर सुबह इकट्ठा हो चुके हैं। हालांकि निसिंग का थाना पड़ता है, तो निसिंग की जो पुलिस टीम है यहाँ पर आई है नहीं आई है, एक बार इन्हीं से जानकारी लेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि शहर में बड़ी बड़ी चोरियां होती हैं लेकिन गांव में चोरियां होती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा मामला यह है कि गांव में चोरी हुई है और गांव का जो डेरा है वहां पर चोरी हुई है। कितने की चोरी हुई है एक बार इन्हीं से जानेंगे। लेकिन मेरी अपील फिर से आप सभी लोगों से यही रहेगी कि जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं आसपास के तमाम जो गांव के लोग हैं, जो डेरे के लोग हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक बार जानेंगे कि कौन थे घर में और आखिर ये चोरी हुई कैसे है। सर, कैसे हुई है सर ये चोरी, क्या बताना चाहेंगे? पुलिस मौके पर आई है नहीं आई है? पुलिस मौके पर नहीं आई जी। रात को 10 फ़ोन करे पुलिस वालों को, पीसीआर वालों को 112 नंबर पे करे 10 फ़ोन, वो नहीं आए। थाने में फ़ोन करा, उन्होंने उठाया ही नहीं, जो पर्सनल थाने का नंबर होता है। 112 किया? हाँ जी, डायल 112 किया, वो भी नहीं आए। उसके बाद थाने में फ़ोन करे, थाने वालों ने फ़ोन ही नहीं उठाया। 5-6 फ़ोन लगाए थाने में, जो लैंडलाइन नंबर होता है उसके ऊपर। तो अब तो सुबह हो चुकी है, अब भी कोई नहीं पहुंचा? नहीं पहुँचे, अब तो पहुँचे हैं। अब पुलिस टीम आ चुकी थी? जाके लाए हैं पुलिस वाले को, वहाँ से उठा के अंदर से। अच्छा, फिर जाके फिर पुलिस वाले को तो 5 चोरी क्या हुआ है यहाँ पर? चोरी 1,30,000 रुपये तो नकदी ले गए हैं। 1,30,000? हाँ जी। उसके अलावा 4 चूड़ी थी सोने की 6 अंगूठी थी, 1 चैन थी और एक टॉप की जोड़ी थी और 1 कांटों की जोड़ी थी, बड़ी बड़े वाली। तो कुल मिला के कितना सोना हुआ? कम से कम 20 तोले के करीब होगा। 20 तोले के करीब सोने की चोरी हुई है यहाँ पर? हाँ जी। तो सर कितने लोग बताए जा रहे हैं? कोई देखा? घर में कौन था उस वक्त? डेरे पर कौन था? घर में भाई था, ये अंदर से देखता रहा। इनके दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए हैं और ये देखता रहा। देखते देखते वो अंदर से बाहर ले जाते रहे सामान और फोल के जाते रहे। तो एक बार दिखाएंगे कि कहाँ से चोरी हुई है, कहाँ से नहीं हुई है? एक बार आपको अंदर से दिखा देते हैं, क्योंकि 1,30,000 जो है नकदी बताई जा रही है। उसके अलावा 20 तोले के करीब आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है सोने की यहाँ पर चोरी हुई है। 20 तोले सोना बताया जा रहा है। हम आपको घर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से कल रात एक बड़ी चोरी हो जाती है। करनाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर बांसा गांव में हम पहुंचे हैं, जहां पर सर ये सामान बिखरा हुआ सारा। ये बिखरा हुआ, अंदर भी बिखरा हुआ, उधर ज्यादा बिखरा हुआ। FSL की टीम भी सर पहुंची है मौके पर? हाँ जी, पहुंची है जी। तो आपको क्या लगता है सर, किसने चोरी की है? आप जानते हैं उनको या आपने देखा है किसी को? किसी को नहीं जानते जी, किसी को नहीं देखा हमने। तो ये तो सर कोई भेदी होगा जिसको पता होगा कि इतनी नकदी पड़ी हुई है, इतना सोना घर में रखा हुआ। रात कपड़े लिबड़े हुए थे उसके और उसकी मोटरसाइकिल और उसको बरामद किया है। रात पकड़ा है एक आदमी पकड़ लिया गया है। तो वो कहाँ का है? रात ही पकड़ लिया था और उसको पुलिस वाले ले गए हैं। कहाँ का है सर वो आदमी? हमारे गांव का ही है। आप थे सर कल घर में? हाँ, हम भी गाड़ी से सारे, हमने सभी ने पकड़ा है। गाँव के भी 100 आदमी था कम से कम। ज्वार में से वहाँ पकड़ा, जाके टूल पर पहुँच गया था, इधर से भागता। जिधर से गया वो भी रास्ता सारा देखा है जी। तो पुलिस के हवाले किया उस आदमी को? हाँ, ले गई पुलिस पकड़ के। तो रात को ही पुलिस आई थी या अभी आई है? सुबह आई है पुलिस सुबह आई है। तो उस आदमी को आपने कहाँ रखा, कहाँ लेकर गए उसको? वो चला गया था, उसको छिड़वा के ले गया था। हमारे गांव के था, दूसरे उसके भाई छिड़वा के ले गए थे। अच्छा, वो आपके गांव का ही था? हाँ, सुबह तो पकड़ा। लगता है कि सर जो चोरी हुई है वो सभी जो लोग थे, जो चोर थे, वो गांव के ही हो सकते हैं? उसी के साथ ही से सारे। तो कोई भेदी है? कभी कहती है ताई आए नहीं, अंदर इधर से आए हैं। कहाँ से आए हैं सर? वो दरवाजे से आए हैं और इस दरवाजे से आए। तो ये दरवाजा खुला रहता है रात के समय पर? नहीं बंद है दरवाजे। आप भी कल घर पे थे? क्या नाम है आपका? धर्मपाल। यह फिर है कि इधर मम्मी आई हमारी, यह दरवाज़ा बंद हो गया। यह दरवाज़ा बंद होने के बाद वो अंदर बढ़ गए
और हमारे ये कुंडे लगे हुए, उन्होंने सब कुंडे लगा दिए जितने थे बाथरूम ने। वाइफ खड़ी हुई, वाइफ ने देखा भी खड़का हुआ है कुछ, उसने देखा और देखते फार उसने दरवाज़ा खोला है, दरवाज़ा खुला नहीं, उसने फिर ये खिड़की खोली अंदर वाली, खिड़की से थोड़ा पर्दे में देखा भाई आदमी अंदर घूम रहे हैं। कितने आदमी थे सर? आदमी कम से कम 5-6 आदमी थे अंदर। 5-6 आदमी थे, थे 5-6 अंदर। चोर थे। हाँ थे। फिर मैंने हथियार वगैरह भी थे चोरों के पास? उनके पास थे, तभी तो वो अंदर घूम आए हैं, वैसे तो आते नहीं थे। किस तरह के हथियार थे? ये हथियार नहीं हमने देखे, उन्होंने मुंह बांधे हुए थे और काले कपड़े पहने हुए थे। पूरा अंधेरा था बाहर? हाँ अंधेरा था बाहर। फिर जब मैंने देखा 2 आदमी मेरे को दिखाई दिए, मैंने फिर पीछे होके खड़ा हो गया, मैंने कहा वाइफ को बोला भी तुम सामान देखती रहो किधर जा रहा है किधर आ रहा है। वो अंदर से उठा के उन्होंने बाहर फेंकते आपको रहे। पता लग गया था कि चोरी के इरादे से आए हैं? चोर दिख रहा था वो तो सामने ही, भाई वो सामान उठा रहा है, उठा के वो बाहर, ये दरवाजा खोला हुआ था, बाहर फेंक रहे थे दरवाजे से सामान। यानी कि 4-5 चोरों का काम। हाँ। फिर उस टाइम मैंने कॉल करी भाइयों को, ये फिर उधर से गांव इकट्ठा होकर फारा आ गया, फिर उन्होंने चारों तरफ पकड़ा। एक मोटरसाइकिल तो कतलाडी अड्डे से जाके बरामद कर दी हमने। सर ये जो आप नकदी बता रहे हैं और जो 20 तोला सोना है, ये आपका अपना है या गुरुद्वारे का था? अपना था। आपका अपना था? हाँ जी। तो कहाँ पर और कहाँ चोरी हुई है सर, और किस ये कमरे कमरे में सारी चोरी हुई। इस कमरे में चोरी हुई है सर? तो आप देख सकते हैं इस कमरे में भी चोरी हुई है, एक तरह का ये सारा कमरा बिका हुआ ये था। स्टोर रूम बनाया हुआ है जी। ये मधुबान वाले अभी वो करके गए, फिंगरप्रिंट करके गए। मधुबन से एफएसएल टीम आई थी। हाँ आई थी, वो फिंगरप्रिंट कर गई है। तो ये सारा सामान बिखरा हुआ था बिखरा हुआ था, उन्होंने ये सेटिंग थोड़ी बहुत करके गए हैं। तो ये सारा सामान आप देख सकते हैं, स्टोर रूम है, बेडरूम के साथ में ये बिल्कुल कमरा पड़ता है। ये सारा का सारा सामान रात को बिखरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि जो घर वाले थे, यानी कि जो घर में रह रहे थे, वो खिड़की से सामान ले जाते हुए देख रहे थे, लेकिन चोरों के पास हथियार थे, इस वजह से ये बाहर नहीं आ पाए। चोरों के हौसले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलंद है। इस कमरे में मैं आपको बताना चाहूंगी, इस कमरे में ये तमाम लोग सो रहे थे और ये यहाँ पर खिड़की और खिड़की से उन चोरों को देखा जा रहा था। हालांकि रात का समय था तो बहुत ज्यादा अंधेरा था और इतना ज्यादा कुछ देख नहीं पाए, लेकिन ये जरूर देख पाए कि 4 से 5 चोर आते हैं। सर इस कमरे में भी चोरी हुई है? इसमें हुई है? इसमें आप देख सकते हैं सर। सोने की बात की जाए, नकदी वगैरह कहाँ रखा हुआ था? उसी कमरे में था सर सब कुछ? हाँ, सब कुछ उसी तो में सबसे पहले चोर उसी कमरे में पहले इसमें घुसे हैं, इसमें निकल के फिर उधर चले गए हैं, उधर से सामान उठा के इधर बाहर फेंकते रहे हैं। नकदी और सोने के अलावा क्या कुछ लेकर गए हैं? नकदी पैसे लेके गए हैं, बाकी वो हमारे ये कागज पत्र थे, ये बिखरे बुखरे थे, ये इसमें कुछ ले लू गए हैं बीच में, बैंक की कोई कॉपी। रेकी वगैरह कर रहा था आपकी? कोई जिस पर कोई संदेह हो, कोई शक हो? नहीं कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। प्रशासन की भी रात खुल गई है। 112 सरकार ने 112 15 मिनट में कहते हैं हम पहुंच जाते हैं। सारी रात कम से कम 100 बार फोन किया होगा, कोई नहीं, किसी ने वो फोन ही नहीं उठाया। अगर ये खुद बाहर आ जाते हौसला दिखाकर, अगर इनके ऊपर हमला हो जाता? सबके बाहर से दरवाजे बंद कर दिए थे। सबके दरवाजे? हाँ दरवाजे। फिर इन्होंने दूसरे घर में फोन किया भाई को, फिर वो आए हैं उधर से अपना। एक आदमी को काबू किया गया? हाँ एक आदमी को काबू किया है। ये 5-6 बार फ़ोन किया है, प्रशासन ने फ़ोन नहीं उठाया। 112 पे? 112 पे हम कभी 1 घंटा तक मतलब कॉल करते रहे हैं, प्रशासन सर जिस आदमी को पकड़ा गया है उसका क्या नाम है? उसका साहब सिंह, वो बांसा गांव का ही? बांसा गाँव। तो उससे आपने पूछा नहीं जब आपने उसको काबू किया कि बाकी लोग कहाँ हैं, कौन है और कहाँ लेकर गए सारा सामान? उसकी मोटरसाइकिल मिली हमें कतलाडी अड्डे से, कतलाड़ी से वहाँ मिली है, उसमें चाबी लगी हुई थी। उसको लेकर आए जब, और इस रोड से वो आ रहा था आगे से। आपका क्या नाम है? मेरा नवाब सिंह। तो आप भी मौके पर थे कल रात? हाँ मौके पे थे। तो यहाँ से सारा सामान बाहर किया गया यहाँ सर? से यहाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से सारा सामान बाहर किया गया। 4 से 5 चोर बताए जा रहे हैं। कमरों से किस तरीके से सामान चुराया गया। 1,30,000 नकदी और 20 तोले के आसपास जो है सोना बताया जा रहा है, जिसमें कांटे हैं, चूड़ियां हैं, बालियां हैं, अंगूठियां हैं, सब कुछ है। लेकिन 20 तोले सोने की चोरी किस तरीके से होती है आप देख सकते हैं। इस तरफ खेतों में सारा सामान फेंक दिया जाता है और उसके बाद एक व्यक्ति को जरूर कथेड़ी से काबू किया जाता है। बाइक पर चाबी लगी हुई थी, लेकिन जो गांव वाले हैं रात को ही बाहर निकल जाते हैं। सर बाइक वहाँ कतलाडी अड्डे से मिली है। पहले वो आगे डेरा वहाँ पर गए हैं, उसका खिड़की दरवाजे तोड़े हैं, फिर इस डेरे पर आए हैं, वहाँ से पैप उठाया है,
पैप उठा के फिर यहाँ पर हैं। कल रात को कितने लोग इकट्ठा हो गए थे आसपास के? यहाँ पर को हम 150-200 लोग थे। आप लोगों ने आके जो दरवाजे हैं उनकी कुंडी खोली थी क्योंकि बाहर से हमने खोली थी ये करीबन 12:40 का टाइम था जब हम यहाँ आए थे। तो सर आपको नहीं लगता कि आसपास अब सीसीटीवी कैमरा जरूर होने चाहिए? अगर एक बार चोरी हुई है दोबारा भी हो सकती है। प्रशासन से कोई मदद लेना चाहेंगे भी, उनको भी कहना चाहेंगे अब यहाँ पर तो सेफ रहा नहीं है कुछ, अगर चोर एक बार आए हैं तो दोबारा भी आ सकते हैं। 112 पर कॉल करते रहे हैं, प्रशासन ने कोई कॉल नहीं उठाई, प्रशासन आया नहीं। प्रशासन सुबह 6 बजे आया, प्रशासन से क्या उम्मीद करेंगे हम? तो एक व्यक्ति के अलावा और भी किसी को काबू किया गया? अभी नहीं किसी को अभी किसी और की गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं पता लगा भी हो गई है और 4 लोग पकड़े गए हैं। वो 4 और पकड़े गए हैं? बताया भी 4 लोग पकड़े गए। वो कहाँ से हैं सर 4 लोग? वो घर से उठाए हैं। और ये हमारे गांव में रात को ये बिजली वाले आते हैं, वो भी बिन पूछे से आते हैं। आगे जो उनका कोई नुकसान हो गया वो जिम्मेवार खुद होंगे, क्योंकि रात को कभी ये पीछे ये डेरे पे रात को पड़े हैं, रात के 12-1 बजे बाई जाना यहाँ से, अब कोई यहाँ से कोई नुकसान हो जाए, जाना नुकसान हो जाए, वो खुद जिम्मेवार होंगे। बिजली वाले भी हम ये भी बात बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि सब डेरे पर हथियार भी हैं, सब चीज़ सबके पास है। आगे कोई जानलेवा नुकसान हो गया फिर खुद जिम्मेवार होंगे। तो दूसरी बात ये है भाई, ये आपके सामने ही है, पुलिस जो कर रही है, 5-6 फोन लगाए, पुलिस से आपको सहयोग नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। सुबह मिला, अब क्या मिला? सुबह भी आप कह रहे कि हम लेकर आए हैं हाँ, उनको? वहाँ से जाके 5:30-6 बजे के करीब वहाँ से ले ना गए। आने का कारण क्या था सर? रात को तो और भी ज्यादा गश्त होनी चाहिए पुलिस की, रात को तो और भी तेजी से रफ्तार से उनको यहाँ पर पहुँचना चाहिए था, अगर किसी की जान को कोई नुकसान हो जाता तो। मैम 112 जो ये गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है, सुबह चाय पीने के टाइम तो ये वहाँ यहाँ खड़े रहते हैं, अब जब रात को मजबूरी का टाइम है वो मिलते ही नहीं है। फिर उनको ये थोड़ा गाड़ी दी अभी बांध से में आके चाय पियेंगे, ये तो आप प्रशासन खुद बताएगा जी। हाँ जी। तो आप क्या चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो जो बाकी चोर हैं? मैम जैसे कोई गांव का आदमी पकड़ा जाता है, उसके साथ इतने ही होते हैं, उतने उनको छिड़वाने वाले होते हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कल रात ही वहाँ यहाँ जानलेवा हमला हो जाता, फिर कौन होता जिम्मेवार? यहाँ को बंदा मार जाता रात को, ये तो मैं कह रही हूँ कि हथियारों के साथ आए हैं वो। हथियारे को होता है ये टाइम से उठ जाते, बुआ खुले होते बाहर भाजते, अगे फिर गोली मार जाते, हाथ में गोली भी ले रहे हैं। आसपास सर गुरुद्वारे में भी सीसीटीवी कैमरास वगैरह नहीं लगे? हाँ जी लगे हुए हैं, पर उनमें कुछ नहीं आया। उनमें कुछ हाँ जी किस तरफ से आए थे चोर, कुछ अंदाजा? ये 3 डेरों का, ये पीछे वाला डेरा उसके बारी तोड़ी है, ये 7 वाला डेरा यहाँ से एक पैप लोहे की राड उठा के फिर यहाँ से आए। यहाँ जीरी में पैड भी कुछ लगे हुए हैं जहाँ जैसे जैसे हैं। 10 बंदे आदमी, कम तो कम 10 आदमी हैं जिनका ये काम है। 10 आदमी थे? हाँ ये गिरोह बनाया हुआ उन्होंने, आपको ऐसा लगता है? हाँ जी, हाँ जी। ये तो अभी प्रशासन से पता लगेगा ना, कितना आदमी बताएंगे कितने हैं, वो तो प्रशासन ही बताएगा। पर हम यही कहते हैं भी प्रशासन की जिम्मेवारी तो समझनी चाहिए। फिर पकड़ा गया वो भी, कोई भी थाना होता है किसी गांव के लिए होता है ना, ये हमने प्रशासन ही नहीं मिला, हमने थाने का क्या करना है? तो निसिंग थाने का मामला है, किस तरीके से कल रात डेरे में चोरी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जो लोगों का अनुमान है, पहले 4 से 5 जो चोर बताए जा रहे थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि हो सकता है 10 चोरों का ये गिरोह हो जो इस तरीके से चोरी की वारदात को रात के समय में अंजाम दे देते हैं। कल रात 1 से 1:30 बजे के बीच का ये मामला बताया जा रहा है कि किस तरीके से चोर इस दरवाजे से अंदर घुसते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं रह रही थी उसका भी दरवाजा बंद कर दिया जाता है, और किस तरीके से इधर भी जहां पर लोग रह रहे थे बच्चों के साथ, ये दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पर स्टोर रूम और जो उधर आपको हमने एक रूम दिखाया, वहां से चोरी कर ली जाती है। लगभग 1,30,000 नकदी बताई जा रही है, और उसके अलावा 20 तोले के आसपास सोना बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अटैची में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए थे, सभी जो कपड़े वगैरह हैं सब कुछ खंगाले गए हैं। और किस तरीके से यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। हालांकि एक आदमी को काबू कर लिया जाता है जिसका नाम साहब सिंह बताया जा रहा है, यहीं पर उसको काबू कर लिया जाता है। और यहाँ से कुछ दूरी पर उसकी बाइक जिस पर चाबी लगी होती है उसको भी काबू कर लिया जाता है। लेकिन अब यहाँ के जो बांसा गांव के जो तमाम लोग हैं, जो सेवादार हैं, उनका यही कहना है कि हमारे आसपास अब सुरक्षा को बढ़ाया जाए ताकि आने वाले समय में ना तो किसी की जान को खतरा और ना ऐसी दोबारा चोरी की कोई वारदात हो। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि डायल 112 की हम लगातार
बात जरूर करते हैं कि 15 मिनट में ही डायल 112 की गाड़ी आ जाती है, लेकिन यहाँ के लोग काफी ज्यादा नाखुश दिखाई दे रहे हैं और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि रात के समय में इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, लेकिन डायल 112 का नंबर तक नहीं लगता है और ना ही यहाँ पर मौके पर कोई पुलिस की तरफ से पहुंचता है। निसिंग थाना का मामला है और जो यहाँ के तमाम लोग हैं चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन तमाम चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाए और वापस इनको इनका सोना जरूर मिल जाए। जरूर उनसे पूछा जाए कि आखिर इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने का मकसद क्या था। सर, क्या लगता है इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, क्या मकसद हो सकता है? मकसद तो यही है, उनको चोरी करने ही आए थे। तो कोई आपको लगता है कि गिरोह था वो एक पहले भी चोरियां करते होंगे? शायद करते होंगे, तभी आए हैं, पक्का इरादे से आए हैं करने। इरादे से ही आए थे और पहले से पता था कि इतना सोना और इतना कैश हमें मिल जाएगा यहाँ से? क्या पता लगता है कौन है चोर कौन नहीं, जो पकड़े जी पता लगता है भाई ये चोर है। पहले तो कोई पता नहीं लगता, जब दौरे घूमिया जाए क्या पता कौन है कौन नहीं, ये पकड़े ये पता लगता है भाई यही चोर है। कोई भेदी हो सकता है? हाँ, ये नाल कोई पेटी ही बंदा है नेट जो हमने बताया भी आ सारा कोई फलाना आदमी इतने भी फलाना इतने भी। कि कौन कहाँ पर सोता है जिसका दरवाजा बंद कर? हम अपने घर में सोते हैं, सानू नहीं पता लगता मेरा भाई कहाँ सो रहा है, मेरे जहाँ बेटा कहाँ सो रहा है, मैनू नहीं पता लगता। बिल्कुल। तो वो पक्का है भी आया अंदर पेटियां ने अंदरों भी आया सीधे यहाँ पे आया सीधे गए ने पहले कुंडी मार ली। यहीं पर थे? हाँ नहीं जब आए थे हम, जब रोवा पड़े नहीं फिर में आए थे। लेकिन कहने का मकसद और मतलब ये है कि हो ना हो ये किसी भेदी का ही काम है, वरना कैसे पता चलता कि घर वाले किस किस कमरे में सो रहे हैं और किस कमरे की पेटी से सामान चुराना है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें और जो निसिंग थाने की जो पुलिस टीम है उनसे भी हमारा ये अनुरोध जरूर रहेगा कि इस मामले की गहनता से जरूर जांच की जाए, क्योंकि एक बड़ी चोरी का मामला करनाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर बांसा गांव से देखने को मिला। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।